फंक्शन, ठीक है। संबंध और फलन, ये पहला चैप्टर है आपके इस 12th का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट चैप्टर यही है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और बनाएंगे किसके बीच में? समुच्चयों के बीच में। और समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का संग्रह, लेकिन ऐसे वस्तुओं का जिनमें उभयनिष्ठ गुण होता हो। सो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन क्या है, यानी संबंध क्या है। रिलेशन क्या चीज होगा भाई? रिलेशन इज अ कॉम्बिनेशन। रिलेशन इज अ कॉम्बिनेशन। संबंध वास्तव में क्या है? एक तरीके का संग्रह है। किसके बीच में? बिटवीन टू आर मोर सेट्स। बिटवीन टू आर मोर सेट्स, यानी दो या दो से अधिक समुच्चयों के बीच में जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसी कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? हम रिलेशन कहते हैं। कैसे करते हैं रिलेशन? ध्यान दो, मान लेते हैं कि एक सेट है हमारे पास A एंड B, और एक सेट B है जिसमें लिखा हुआ है 2 एंड 3। एक समुच्चय है जिसके अवयव है A और B, और दूसरा समुच्चय जिसके अवयव 2 और 3 है। तो इनका रिलेशन क्या लिखेगा? A क्रॉस B। और A क्रॉस B का मतलब होता है कि A का संबंध किसके साथ बनेगा? 2 के साथ। A का संबंध किसके साथ बनेगा? 3 के साथ। ऐसे B का संबंध किसके साथ बनाएंगे? 2 के साथ। और B का संबंध बनाएंगे 3 के साथ। ये आप जो रिजल्ट देख पा रहे हो A2 A3 B2 B3, इसी को हम कहते हैं रिलेशन। क्या कहते हैं? तो इसको ऐसे लिखते हैं, R इज सच दैट A क्रॉस B। जो संबंध R है वो किस में है? A और B में है। इसको वैन से भी दर्शा सकते हैं, वैन डायग्राम से। ये मान लो समुच्चय ये है और ये समुच्चय B है। समुच्चय A के जो अवयव हैं वो क्या है? A और B है। समुच्चय B के अवयव क्या है? 2 और 3 है। यहाँ पर A का संबंध किससे बनाया जा सकता है अभी? A का संबंध 2 के साथ है, तो A का रिलेशन 2 के साथ, A का रिलेशन 3 के साथ, फिर B का रिलेशन 2 के साथ, फिर B का रिलेशन 3 के साथ। ऐसे ही तो बना हुआ है। तो ये एक तरीके का रिलेशन है जो A के अवयवों का B के अवयवों के साथ बनाया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो संबंध क्या है? समुच्चयों के बीच का एक रिलेशन है, संबंध होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और यह जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें से जो पहला समुच्चय होता है, फर्स्ट सेट, इसे डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। हिंदी में प्रांत कहा जाता है। और जो दूसरा वाला समुच्चय है इसे रेंज या कोडोमेन कहते हैं। रेंज या कोडोमेन, हिंदी में परास या सहप्रांत कहते हैं। परास या सहप्रांत कहा जाता है। तो किसी संबंध के जो पहले अवयव होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? डोमेन। और जो दूसरे अवयव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परास या प्रांत कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो संबंध क्या है? 2 समुच्चयों का कॉम्बिनेशन है। किस प्रॉपर्टी पे कंबाइन किया गया है वही इसको हम डील करते हैं। इसके बाद जो रिलेशन है वो कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार। जो संबंधों के प्रकार है वो संबंधों के प्रकार को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक व्यवहारिक संबंध या सामाजिक संबंध, और दूसरा आपका गणितीय संबंध है। वैसे हमें पढ़ना कौन सा है? गणितीय संबंध, लेकिन दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एक होता है सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन, ठीक है। और एक है आपका गणितीय संबंध, मैथमेटिकल रिलेशन। तो ये कौन सा रिलेशन बोलोगे आप? सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध। और ये कौन सा संबंध है? मैथमेटिकल रिलेशन।
ठीक है। जो सामाजिक संबंध है उसमें क्या क्या आएगा भाई, माता पिता है, माता पुत्र या पुत्री, पिता पुत्र या पुत्री, पति पत्नी, नाना नानी, ये सब संबंध कैसे हैं, सोशल हैं, इन्हें कहते हैं सामाजिक संबंध। और गणितीय संबंध में क्या होता है, गणितीय संबंध में वर्गमूल है, वर्ग है, घन है, इसके बाद इसमें कैसे लिखेंगे, मान लो हमने लिखा कि x बराबर स्क्वायर रूट वाई, तो यहाँ यक्स वाई में जो संबंध है वो किसका है, वर्गमूल का है, यानी यक्स जो है वो वाई का क्या है, वर्गमूल है। वर्ग का संबंध कैसे हो सकता है कि x बराबर वाई स्क्वायर, यानी x के जो भी मान है वो y का वर्ग करने से प्राप्त होंगे, तो ये वर्ग संबंध हो गया। घन संबंध में कैसे कि x जो है वो y का घन है करने से प्राप्त हो रहा है, तो ये घन का संबंध हो गया। ऐसे आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में समरूपता, पढ़े हो ना, समरूपता, समरूपता, सर्वांग समता, समांतर, लंब, यही तो होता है ना, ये सभी क्या है, गणितीय संबंध है। तो समरूपता भी कैसा संबंध है, गणितीय संबंध है। सर्वांग समता भी कैसा संबंध है, गणितीय संबंध है। इसके बाद आपके लिए और गणितीय संबंध मैं लिख देता हूँ, जैसे समांतर संबंध भी क्या है, गणितीय संबंध है। लंब संबंध भी क्या है, गणितीय संबंध है। आप इनको पहचानते होंगे कि एक रेखा दूसरी रेखा पे लंब है तो दो रेखाओं के बीच का लंब का संबंध हुआ। अगर इनके बीच कोण 0 है तो रेखाओं के बीच में समांतर का संबंध हुआ। समरूप वो होते हैं जो एक रूप के होते हैं लेकिन आकार समान नहीं होता है। सर्वांग सम वो होता है जिनके आकार समान होते हैं। ठीक है, तो ये जो संबंध आप देख पा रहे हो ये सभी संबंध कैसे हैं, गणितीय। और ये संबंध कैसे हैं, सामाजिक संबंध है, सोशल रिलेशन। तो रिलेशन जो है ना वो भांति भांति प्रकार का हो सकता है। सोशल रिलेशन एंड मैथमेटिकली हमने 2 डिवीजन कर रखा है। सोशल रिलेशन में पति पत्नी परिवार यानी सारे ब्लड रिलेशन आ जाते हैं। शत्रु भी एक संबंध है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन रिलेशन तो है ना, कि जैसे कंट्री के बीच में रिलेशन होता है, संबंध देशों के बीच में होता है। जैसे इस समय भारत का अमेरिका के साथ बड़ा अच्छा संबंध है तो दोस्ती का संबंध हुआ। भारत पाकिस्तान के बाद बहुत बुरा हाल है तो ये दुश्मनी का संबंध हुआ। चाइना के साथ बहुत बुरा हाल है, वो दुश्मनी का संबंध है तो रिलेशन ही ना। चाहे वो फ्रेंडशिप का हो चाहे वो एनिमी का हो, पर है तो रिलेशन किसी तरीके से एक दूसरे से, तो ये संबंधित है ना। तो सोशल रिलेशन ये होते हैं और ये मैथमेटिकल रिलेशन है। हमें जो इंटर में पढ़ना है वो मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ना है, उन्हें गणितीय संबंधों को पढ़ना है। और इन गणितीय संबंधों में भी कैटेगरी है, उसे भी सीखना है। तो पहले आपके प्रकार, ठीक है, सामाजिक संबंध और गणितीय संबंध। अब पहले आपको एक टॉपिक सिखाते हैं जिसमें आपको रेंज और डोमेन ज्ञात करना आ जाए और रिलेशन बनाना आ जाए, तब उसके बाद में आगे चलते हैं, तब इसकी कैटेगरी और स्पष्ट करेंगे। सो मान लीजिए आपके पास 2 सेट है। एक सेट है P और उसमें एलिमेंट है ABC, और एक सेट है Q जिसमें एलिमेंट है 1 और 2। और आपसे पूछा जाए कि इसका रिलेशन बनाओ R, और वो फ्रॉम Q टू P बनाना है, अर्थात Q से P का रिलेशन बनाना है। और दूसरा इसके एलिमेंट क्या होंगे, दूसरा रिलेशन आपको P से Q का बनाना है, यानी P टू Q। यानी हमें 2 समुच्चय दिया गया है, इन दोनों समुच्चयों के बीच में संबंध निकालना है। एक संबंध आपका होना चाहिए Q से P के लिए और एक संबंध होना चाहिए P से Q के लिए। जानकारी स्पष्ट है। अब कैसे रिलेशन बनेगा, ध्यान देना। फर्स्ट केस में अगर हम चले, प्रथम केस में तो जो फर्स्ट रिलेशन R है वो क्या है, फ्रॉम Q टू P है। इसके लिए हमें Q का P में गुणा करना पड़ेगा। Q में क्या एलिमेंट है, 1 2, और P में क्या एलिमेंट है,
ABC। यहाँ पे आप संबंध बनाओगे तो 1 का A के साथ रिलेशन बनेगा, 1 का B के साथ रिलेशन और 1 का C के साथ रिलेशन। ऐसे 2 का A के साथ रिलेशन, 2 का B के साथ रिलेशन और 2 का C के साथ रिलेशन बनेगा। क्या और रिलेशन बना सकते हैं? उत्तर है नहीं। ए में 2 ही एलिमेंट है, उन्हीं 2 एलिमेंट्स का रिलेशन हम बनाएंगे। इसे आप वैन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैन में एक डोमेन होता है, यानी प्रथम समुच्चय जो होगा डोमेन, तो जो दूसरा वाला समुच्चय रहेगा वो कोडोमेन। जिसमें पहला समुच्चय क्या है Q, वो डोमेन होगा। दूसरा समुच्चय क्या है P, वो रेंज या कोडोमेन होगा। इसमें Q के एलिमेंट क्या है 1 एंड 2 है और P के एलिमेंट क्या है A B C है। 1 का रिलेशन A के साथ भी है, 1 का रिलेशन B के भी साथ है, 1 का रिलेशन C के भी साथ है। तो आपने ऐसे बनाया 1 का एक के साथ रिलेशन 1A, फिर 1 का B के साथ रिलेशन 1B, फिर आपने 1 का C के साथ रिलेशन बनाया 1C। ऐसे तो बना। उसके बाद 2 का रिलेशन बनाना है, तो 2 का रिलेशन किसके साथ बनाएंगे भाई? 1 के साथ। पहले 2A बनेगा, फिर 2 का B के लिए रिलेशन बनेगा 2B, फिर 2 का C के साथ रिलेशन बनाया गया 2C। तो इस तरीके से कुल कितने रिलेशन के अवयव आ गए भाई? नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं? 6 ही तो संबंध बने कुल। 1 2 3 4 5 6, टोटल रिलेशन की संख्या कितनी है? 6 है। तो ये तो बात रही कहाँ से कहाँ की? Q से P की। अगर इसको उलट के P से Q का रिलेशन पूछा जाए आपसे, तो सेकंड वाला केस जो यहाँ पूछा गया है, रिलेशन लिखो लेकिन P टू Q का रिलेशन लिखो। तो पहले P लिखना होगा फिर Q लिखना होगा। P में क्या है A B C और Q में क्या है 1 एंड 2। तो पहले A का रिलेशन किसके साथ बनेगा? 1 के साथ, फिर A का रिलेशन 2 के साथ, फिर B का रिलेशन 1 के साथ, फिर B का रिलेशन 2 के साथ, फिर C का रिलेशन 1 के लिए, फिर C का रिलेशन 2 के लिए। ऐसे तो बनेगा रिलेशन। तो ये संबंध किसके बीच में है? समुच्चय P और Q के ही बीच में है, लेकिन P से Q की तरफ का संबंध है। ठीक है। इसे अगर आप डोमेन और रेंज के फॉर्मेट में सेट से वैन से दर्शाना चाहो तो यहाँ पे डोमेन का काम कौन करेगा? डोमेन पहला समुच्चय होता है P, और कोडोमेन या रेंज का काम कौन करेगा? दूसरा समुच्चय जो कि यहाँ पे क्या है Q है। आई बात समझ में? एलिमेंट्स को इनपुट करिए। डोमेन में क्या क्या अवयव रहेगा? A B C। कोडोमेन में क्या है 1 एंड 2। अब इनके रिलेशन कैसे बने हुए हैं वो भी रिप्रेजेंट करिए। तो A का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ, तो इसका बनेगा A1। फिर A का रिलेशन 2 के साथ A2, यही तो बनाना भाई। तो A का दोनों के साथ रिलेशन है, 1 से भी है और 2 से भी। इसके बाद B का रिलेशन बनाओ। B का रिलेशन 1 के साथ B1 और B का रिलेशन 2 के साथ B2। ऐसे ही तो हुआ। इसके बाद तीसरा C के साथ रिलेशन बनाना है। C के साथ रिलेशन बनाओगे तो C का 1 के साथ रिलेशन C1 और C का 2 के साथ रिलेशन C2। ऐसे टोटल कितने रिलेशन बन गए? 6 रिलेशन है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बराबर 6 हुआ। तो यहाँ पर आप देखो समुच्चय जैसे आप बदलते हो ऑर्डर ना, तो डोमेन और रेंज क्या होता है? चेंज हो जाता है। ऑर्डर चेंज करने से डोमेन और रेंज चेंज हो जाते हैं। बात समझ में आई है? अगर रिलेशन P से Q की तरफ है तो अलग अवयव आएगा, रिलेशन Q से P की तरफ है तो अलग आएगा। यहाँ से क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं हम? क्या निष्कर्ष लिख सकते हैं? निष्कर्ष यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि अगर कहीं संबंध A और B का है तो ये कभी भी B और A के संबंध के बराबर नहीं होगा, है कि नहीं? दो समुच्चयों में ये संबंध है वो उत्क्रमणीय नहीं होता है। A का B से जो संबंध है वही संबंध B का A से नहीं मिलेगा। देखो जैसे
P का Q से आपने ज्ञात किया तो ये अवयव मिल रहे हैं ना, और जब Q से P का ज्ञात किए हो तो ये अवयव मिल रहे हैं। क्या दोनों अवयव सेम है? नहीं है, इनका आर्डर अलग है, उसका डोमेन अलग है, इसका डोमेन अलग है। तो ये ध्यान में रखना कि A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं हो सकता। यानी ये जो संबंध है, यह संबंध आर्डर में ही होते हैं, कभी इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। बात स्पष्ट हो गई? तो ये आप नोट करिए, फिर और कुछ क्वेश्चन आपको सिखाते हैं इससे। इस जो उदाहरण मैंने दिया, इस उदाहरण से मैंने आपको ये सिखा दिया कि कभी भी A क्रॉस B की वैल्यू B क्रॉस A के बराबर नहीं होती। यानी A का संबंध जो B से है, ठीक वही संबंध B का A से हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हमेशा हो। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B, एक संबंध A से B का है। संबंध में क्या अवयव मिल रहे हैं वो लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये रिलेशन है। रिलेशन R A से B में है और रिलेशन के ये सभी अवयव हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ समुच्चय A क्या है, सेट A क्या है और सेट B क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है। या पूछ लेगा बताओ रिलेशन का डोमेन क्या है और इस रिलेशन का रेंज क्या है, ये भी तो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप बताओ क्या आंसर किया जाए इसका? जो पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो रेंज होगा। यहाँ पे डोमेन अगर हम लिखें तो जो पहले सेट ए को क्लियर करो, रिलेशन कहाँ से कहाँ का है, ए से बी का है, ए से बी का ही रिलेशन है ना। तो सेट ए के कौन कौन से अवयव आएंगे? 2 4 6 8 और 10। तो 2 4 6 8 और 10 ये सेट ए हो गया। सेट बी क्या है? सेट बी मतलब जो दूसरा अवयव है इस समुच्चय में 3 है, 4 है, 7 3 5 7 9 और 11। 3 5 7 9 और 11 ये हो गया आपका सेट। ठीक है, जो पहला अवयव होता है उसी को क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो दूसरा होता है उसे क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई है? डोमेन और रेंज इसमें से निकाल सकते हैं स्पेशली। तो अगर आपको कोई रिलेशन दिया गया है तो उस रिलेशन में से डोमेन भी अलग कर सकते हो और रेंज भी अलग कर सकते हो और दोनों समुच्चयों को भी अलग कर सकते हो। बात समझ में आई है? तो ये तो कुछ ऐसे थे जिनमें रिलेशन आपको दिया हुआ है। मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ क्वेश्चन जिसमें केवल संबंध दिया रहेगा, संबंध का अवयव नहीं दिया रहेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, और वो ऐसे है कि x सच दैट x बराबर वाई स्क्वायर फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड y इज आल्सो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। जबकि इस रिलेशन का जो अवयव है वो है x कामा y, यानी x कामा y इज सच दैट x बराबर वाई स्क्वायर। ये एक संबंध है R, वो संबंध किसके बीच में है? A और B के बीच में है। इसका अवयव क्या बनेगा? x और y। लेकिन x और y में क्या संबंध है? x बराबर वाई स्क्वायर, जहाँ x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है और y भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। आपको क्या बताना है इसमें से? क्वेश्चन है कि इसका डोमेन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है इसका रेंज क्या होगा, यानी परास क्या होगा। अच्छा ठीक है, प्रांत क्या है और परास क्या है, दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे आप? जो आपको पहले x की वैल्यू दी गई है वो डिसाइड कर लो। x की वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर। y की वैल्यू क्या है?
नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर है। जो रिलेशन आपके पास है वो क्या है, रिलेशन आर है एक्स बराबर वाई स्क्वायर। अब अगर मैं y का मान यहाँ से चुनूँ, जैसे कि नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी चुन सकते हो। जब y का ये मान आप रखोगे तो x के क्या मान आएंगे, x बराबर y का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। ऐसे ही तो आते रहेंगे एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि जो रिलेशन R यहाँ दिया गया है उस रिलेशन के अवयव में क्या आएगा, 1 1, फिर 2 4, ऐसे तो आएगा, 4 2, फिर आएगा 9 3, उसके बाद 16 4, इसके बाद 25 5, इस टाइप से ही तो आएगा। तो यही सब अवयव आ जाएंगे इसके। यानी इस संबंध में अगर हम बात करें समुच्चय A की, तो A में जो मिलेगा वो सब y का वर्ग होगा, अर्थात 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, डॉट डॉट। और जो दूसरा B मिलेगा वो 1 2 3 4 5 ऐसे तो मिलेगा। अब अगर आपसे पूछा गया है कि इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन का मतलब पहला एलिमेंट, पहला कौन है, 1 4 9 16 25, तो ये क्या है आपका डोमेन है। रेंज क्या है अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे भाई, रेंज क्या है, जो सेकंड एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इन्हें हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो इस रिलेशन में से हम डोमेन और रेंज दोनों क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल हमने करवाए थे उसमें आपको संबंधों के अवयव दिए गए थे। इस प्रश्न में आपको संबंध का अवयव नहीं दिया गया, हमें वो अवयव ज्ञात करना था, ठीक है। कुछ और उदाहरण दे देता हूँ आपको समझने के लिए। जैसे कि इमेजिन करो एक रिलेशन है R बराबर P से Q का रिलेशन है, और रिलेशन कैसा है कि R इज इक्वल टू एक्स कामा वाई इज सच दैट y बराबर x माइनस 1 फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे दिया हुआ है जी। x और y, ये x माइनस, ये फॉर ऑल बोलते हैं, सभी के लिए, सभी केसेज में x का मान क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो देखो ये एक संबंध आपको दिया हुआ है, क्या इस संबंध के अवयव आपको ज्ञात हैं, नहीं ज्ञात है। संबंध है ये पता है, लेकिन संबंध का अवयव मुझे नहीं ज्ञात है। आपसे पूछा जाए कि इस संबंध का डोमेन क्या है बताइए, और इस संबंध का रेंज क्या है बताइए, यानी प्रांत और परास बताओ। तो सबसे पहला काम होगा इसके अवयव को ज्ञात करना, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रांत है और कौन सा साप्रांत है। कैसे ज्ञात करोगे, इसके लिए वैल्यू रखेंगे जैसा दिया गया है। तो जो x है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब हुआ कि x का मान 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है इधर का। बट y का मान क्या है, y इज x माइनस 1, यानी जो y है वो x में से एक घटाने पे मिलेगा, ये तो हुआ ना। तो y x में से एक घटाने पे मिलेगा, तो एक में से एक घटाओगे तो क्या आएगा, 0। फिर यहाँ क्या रखेंगे, 2, 2 में से एक घटाएंगे 1, यानी जितना यहाँ उसमें से एक घटा के लिखो। 3 में से एक कम करेंगे 2, 4 में से एक कम करोगे 3, 5 में से एक कम करेंगे 4। तो आपको x और y मिल गया। अब अगर इनके रिलेशन के अवयव लिखने हो तो हम, रिलेशन किसके किसके बीच में है, x और y के बीच में है, यानी x कामा y ही तो रिलेशन का अवयव है, जहाँ y बराबर है x माइनस 1 फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसमें आपने x और y लिखना है। तो जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 2 है तब y का मान 1 है, जब x 3 है तो y 2 है, जब x 4 है तो y 3 है, जब x 5 है तो y 4 है, ऐसे ही तो आएगा। तो ये हो गया रिलेशन के अवयव।
इन प्रश्नों में अवयव दिया था, डोमेन रेंज निकाल लिया। इस प्रश्न में आपको अवयव नहीं दिया था, आपको अवयव निकालना मैंने बता दिया। इसमें से अगर आपसे पूछा गया है कि डोमेन क्या है तो आप उत्तर क्या देंगे? डोमेन कौन होता है? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज है, जितनी भी वैल्यू आई है x की, वो सब डोमेन है, और जो y की वैल्यू आई है वो सब क्या है? रेंज है। तो अगर हम कहें स्पेशली डोमेन क्या है, तो डोमेन एक्चुअली क्या है? ए पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ही डोमेन है कि नहीं? और रेंज क्या है? रेंज में 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, और जो 0 से होता है उसको होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। तो यस, तो जो रेंज है वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, और जो डोमेन है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। क्या आपको बात समझ में आई है? इतना नोट कर लीजिए। तो ये एक इंट्रोडक्शन आपका पूरा हो गया कि रिलेशन में डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, रिलेशन के अवयव कैसे निकालते हैं।